महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे कि शत्रु को चुटकी बजाते ही बेहोश कर देना। केवल 3 बार मंत्र पढ़ना, मन मन में ही मंत्र पढ़ना है। यह प्रयोग करने के लिए कोई आपको बहुत अत्यधिक सामग्री, माला, दिशा, आसन नहीं लगने वाला है। यह प्रयोग बहुत सही और सटीक प्रयोग है, जो कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि न चाहते हुए भी दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। और दुश्मन तो दुश्मन खैर, लेकिन जीने नहीं देते हैं, आपके ऊपर दुश्वार रहते हैं, कहीं न कहीं प्रकार से आपको हर पल नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं। आपको यहाँ तक कि उसको आप देखना भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन उससे पीछा कैसे छुड़ाएं या तो फिर उसको दंड कैसे दें, उसको सबक सिखाना है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यानपूर्वक से लास्ट तक के बने रहना है और हमारी बातों को पूरी तरह से अच्छे से समझ लेना है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर करना है। हमारे तरफ से आदेश मिल जाएगा यह प्रयोग करने के लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कि आप गांव में हो या कहीं पर हो, कोई दुश्मन अगर आपके नज़र के सामने आ गया है, ये ध्यान रहे छोटी बातों में या तू मैं कर यह प्रयोग नहीं करना है। वास्तव में जो दुश्मन आपका होगा या तो फिर जो बड़ा दुश्मन होगा, जो लगता है कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, आप उससे नहीं जीत सकते हो। उसके पास धन दौलत व्यक्ति सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो आपसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो आपको घर वालों को परेशान कर रहा है या तंत्र मंत्र विद्या आपको कर रहा है या तब फिर और कोई कार्य को लेकर कर वो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कई वर्षों से हो गया वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रयोग करने से पहले जो हम आप लोगों को मंत्र बताऊंगा, मंत्र आपको कामयाबी के लिए गलती ना हो जाए कहीं पढ़ने में ना ही याद करने में, तो हम होम स्क्रीन पे दे दूंगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मंत्र हम होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। वो मंत्र को आपको स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। और लिपि मंत्र है। लिपि मंत्र बोले तो खतरनाक मंत्र होते हैं, साबर मंत्र से भी पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि स्वयं सिद्ध बंगाली जो मंत्र होते हैं उससे भी खतरनाक होते हैं, लेकिन साबर मंत्र से तो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। स्वयं सिद्ध बंगाली ही जैसे मंत्र होते हैं लिपि मंत्र, ठीक है। जो कि आज के डेट पे ये सब मंत्र विलुप्त होने के कगार पे है, जो कि आज से न जाने सैकड़ों हजारों साल पहले ये सब मंत्र के बड़े बड़े जो तांत्रिक थे, बाबा सन्यासी लोग थे जो जंगलों में तपस्या करते थे, उन लोगों के पास यह विद्या पाई जाती थी, ठीक है। और यह सब विद्या है जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं या लिपि मंत्र होते हैं या तो कुफरी मंत्र होते हैं, तो ये सब जो मंत्र है शक्तियाँ से ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और जो सिद्ध साबर मंत्र हैं और जो मंत्र हैं वो आपको किसी भी बुक से भी मिल सकती है, इंद्रजाल से या तो फिर किसी भी तंत्र मंत्र विद्या वाली बुक से, ठीक है। तो जो हम इस वीडियो में मंत्र बताने वाला हूँ वो आपको सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये मंत्र को स्वयं सिद्ध लिपि मंत्र तो है ही है, लेकिन इसको आपको कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ यानी याद करना है। याद कर लेने के बावजूद आपको कम से कम मीडियम इसको 108 बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है। किसी भी दिन नहा धोकर कर साफ वस्त्र पहन लेना है और मंदिर में काली माँ, देवी माँ, शंकर जी, किसी भी शिवालय मंदिर में जाकर कर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नहीं जा सकते हैं, घर के पूजा में बैठकर याद करें। घर में पूजा पाठ नहीं करते हो तो आपको कहीं पर घर में ज़मीन पर बैठकर याद कर सकते हो। यह प्रयोग अगर स्त्रियाँ न करें तो अच्छी बात है, स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियाँ कर सकती हैं लेकिन ये मंत्र को पहले याद करना होगा। कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष किन्नर, ठीक है, मुस्लिम कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी दुनिया के कोने से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको करने के लिए जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को याद कर लेना है, 108 बार जप कर लेना है, ठीक है। यानी एक माला, ज़्यादा नहीं, एक माला। और यह कुछ लोग प्रयोग करेंगे, बोलेंगे गुरुजी यह मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि हम जितना मंत्र देते हैं हर मंत्र काम करते हैं। आप यह प्रयोग करोगे आपसे होगा, दूसरे से नहीं होगा। और दूसरी वीडियो बनाऊंगा वो उससे होगा, आपसे नहीं होगा। तो हर एक मंत्र चलाने में हर एक व्यक्ति सक्षम बड़ा मुश्किल से हो पाता है। और मंत्र अत्यधिक ये
कोई भी मंत्र जो होते हैं काम कब करते हैं पता है? वो मंत्र तभी काम करेंगे कि जब वो प्रयोग आप सही जगह सही व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं तो पहला काम ध्यान में रखना है, नहीं तो उसका उल्टा असर भी पड़ेगा, मंत्र भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और मंत्र भी कीलित हो जाएगा तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो भी नहीं काम करेगा। जैसे को आपको दुश्मन नहीं है तो उसके ऊपर मंत्र चला दिया तो मंत्र बंद हो जाता है। कोई भी मंत्र हो अगर सही जगह नहीं चलाते हैं मंत्र तो कीलित अपने आप हो जाते हैं, मंत्र बंद हो जाते हैं, वो काम भी करना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जब मंत्र है उसको याद कर लेना है, फिर जो दुश्मन है याद करना यानी 108 बार कंठस्थ करना, उसके तरफ देखते हुए मन मन में ही 3 बार मंत्र पढ़ेंगे और चुटकी बजा देंगे तो वो जो शत्रु है वो बेहोश हो जाएगा कुछ समय के लिए, आप देखेंगे। और यह मंत्र को आपको सम्मानित बहुत करना है। सम्मानित का मतलब कि इस मंत्र के लिए कोई भी मंत्र जो हम बताते हैं कि उसके लिए आपके दिल में प्यार होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? ऐसा नहीं कहा कि गुरुजी ने मंत्र बता दिया जा रहा हूँ करने, होगा अच्छा नहीं होगा नहीं अच्छा तो मेरा क्या जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को प्रयोग नहीं हो पाता है। प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, तब वो मंत्र अवश्य काम करेगा। तो जो मंत्र है वो मंत्र को जब कंठस्थ कर लेने के बाद दिक्माला आपको शांति पूर्वक मन मन में ही 3 बार मंत्र पढ़ना है और उसको देखते हुए, मतलब नज़र नहीं भटकाना, लगातार देखते हुए जब 3 बार मंत्र पढ़ देंगे तब क्या होगा को व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो जाएगा कुछ समय के लिए। और जब 3 बार मन मन में मंत्र पढ़ेंगे तो लास्ट में एक चुटकी बजाना है, अपने हाथ से चुटकी बजाना है, ठीक है। इस प्रकार से चुटकी बजाना है, फिर आपको एक बार चुटकी बजाया 3 बार मंत्र पढ़ा, इस प्रकार से करना है। पहले मंत्र पढ़ना है 3 बार, लास्ट में चुटकी बजाना है, वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तब आपको उस टाइम पे वहाँ से कोई भी कार्य कर सकते हो या तो फिर उससे आप बचाव भी रख सकते हो। अगर वो आपको वार करने वाला है या वार करने जा रहा है तो उसी को देखते हुए 3 बार मंत्र चला दोगे, चुटकी बजा दोगे तो बेहोश हो जाएगा। कभी कभी अचानक ऐसी दुश्मनों से समस्या आ जाती है क्योंकि हमें तो पता होता है कोई मेरा आज वार करेगा या वार करने जा रहा है, तो भी हम चाह कर भी उसके सामने कुछ कर नहीं पाते हैं, डायरेक्ट उससे लड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत गुप्त मंत्र है, तो मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है, ठीक है। और सबसे मुख्य बात कि ये मंत्र को किसी को आपको बताना नहीं है, और मंत्र जब पढ़ेंगे तो आधा बाहर होगा, आधा मुख के अंदर होगा और आधा अंदर होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा आवाज बाहर करोगे, थोड़ा धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज, इस प्रकार से मंत्र पढ़ेंगे और फास्ट मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र को बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं आप लोग? नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें आपको सबसे मुख्य बात, एक बात का ध्यान में रखना है कि ये मंत्र चलाने से पहले आप लोगों को किसी को भी ये माइंड में अगर सोच लिया कि नुकसान लिया उससे लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यह मंत्र नहीं काम करेगा, ठीक है। वास्तव में दुश्मनी यानी दुश्मनी होनी चाहिए। तो मंत्र ध्यान सुनिए क्या है। मंत्र है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र क्या है। उलंग नामे आशीष उलंग नामे जाओ, बिंदु नामे उत्पत्ति शिव नामे खाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 नामे जने नाले जबले काला छाप, मही आकारे आर आतस थाक बाद, यही 3 जन मिलिया माँ स्वर सते अमुक के दे बेहोश करिया। मंत्र ध्यान से आप लोग सुन ही लिया, पाठ कर कर बता भी दिया। होम स्क्रीन पे भी मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र में लास्ट लाइन में जो अमुक आ रहा है, सरस्वती अमुक के दे बेहोश कार्या, इसके बीच में अमुक है तो वहाँ पर उस शत्रु को नाम लेना है, ठीक है। याद करते टाइम पर शत्रु का नाम लेकर नहीं याद करना है। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा, याद कर लोगे एक माला, तब मंत्र चलाते टाइम पर जो शत्रु का नाम है जिसके तरफ लगातार देखते हुए 3 बार मंत्र पढ़ रहे हो, तो उस व्यक्ति के मंत्र के बीचों बीच जो अमुक है लास्ट लाइन में, तो आपको वह मंत्र उस टाइम पर पढ़ना है। उम्मीद करेंगे कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप लोग अभी हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कमेंट अवश्य करें जय श्री महाकाल।